इस लॉन्चिंग से पहले तमाम देश के जो वैज्ञानिक हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये हिंदुस्तान के लिए नहीं सिर्फ पूरे विश्व के लिए ये बड़ी उपलब्धि होने वाली है। सुनवाते हैं आपको कि तमाम जो साइंटिस्ट है उन लोगों का क्या कहना था लॉन्चिंग से पहले, और उन्होंने ये भी बताया कि ये कितनी मुश्किल प्रक्रिया के और चंद्रयान 3 से ये कितनी डिफरेंट है ये वाला मिशन, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। सुनवाते हैं आपको। तो भारत आज अपना आदित्य मिशन छोड़ने जा रहा है। ये आदित्य मिशन सूर्य को देखने के लिए है। आदित्य सूर्य का अलग दूसरा नाम है और वो एक ऐसी जगह पे जाएगा जिसको L1 पॉइंट कहते हैं, इसलिए मिशन का नाम आदित्य L1 दिया गया है। L1 एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, जहां की अगर आप कोई सैटेलाइट रखे तो पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहेगा और सूर्य को देखता रहेगा। तो उसको पृथ्वी से कोई ऑकल्टेशन वगैरह नहीं होगा, मगर वो सूर्य को देखता रहेगा। आज L1 पॉइंट बहुत महत्व का है। वहां काफी मिशन पहले गए हैं, क्योंकि वहां से अगर आप सूरज देखना चाहो तो आप आराम से देख सकते हो और हमेशा के लिए देख सकते हो। मगर जो अंतिम मिशन जो आदित्य से पहले गया था वो 6-7 साल पहले गया था। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब कैपेबिलिटी बदल गई है, अब काफी कुछ बदल गया है। तो जो नया आदित्य मिशन जा रहा है वो नई जनरेशन की मिशन में पहला मिशन होगा। उसके बाद बाकी कंट्रीज भेजेंगे, मगर आदित्य का महत्व ये है कि वो पहली बार सूर्य को एक साथ ऑप्टिकल यूवी एक्सरे में देखेगा, और यूवी का जो रेजोल्यूशन है वो पहले आज से नहीं मिला था। तो काफी अच्छा डेटा आने की आशा है। आदित्य को वो L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी 100 दिन लगेंगे, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर काफी लंबी दूरी पे है, 15 लाख किलोमीटर। तो उसको समय लगेगा वहां पहुंचने के लिए, 100 दिन लगेंगे। मगर एक बार जब पहुंच गया तब वो सूर्य के बारे में हमको काफी कुछ बताएगा, सूर्य पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और महत्व की बात यह कि उसका पृथ्वी पे क्या असर होगा। आजकल दुनिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन से चलती है और इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सूरज पे जो होता है उसका काफी असर होता है। पावर लाइन पे, जमीन पे भी काफी असर होता है। तो आदित्य है वो हमको पहले से वार्निंग दे देगा कि देखिए सूर्य पे ये हो रहा है, तो हमको संभल के रहना है। और सूर्य पृथ्वी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और इंटरप्लैनेटरी स्पेस के साथ भी कैसे इंटरैक्ट करता है, वो सब नई जानकारी हमको पहली बार देगा। तो हम यही आशा करते हैं कि इसरो के सारे मिशनों की तरह ये भी इतना ही सक्सेसफुल रहे। So ISRO is launching its Aditya mission. Aditya is another name for the sun, and the mission will land at a very peculiar point called L1, where the gravity of the sun and the Earth and the centrifugal force of any moving object is such that the object will remain stationary with respect to the Earth, and therefore it will also go around the sun along with the Earth, and will be able to observe the sun continuously without the interference from the Earth. But the point is so far at 1.5 million kilometers that it will take 100 days for the mission to reach that point. It will reach somewhere in January. But once it reaches there, it will observe the sun in optical light, ultraviolet light, X-ray light, gamma ray light, etc. Now there have been other missions which have gone to L1 point, but the last mission went 8 years ago. Since then technologies have changed, human capabilities have changed, our ability to understand things have changed, and therefore this new mission will be a pathbreaker in a new set of technologies it will come. The reason for studying the sun is that the sun has a serious impact on the Earth's outer atmosphere and even on the Earth. In a world which lives essentially by satellite communication, etc., anything that might affect the sun is a serious problem. So space weather is what Aditya. सर, कल आदित्य L1 की जैसा कि आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 मिशन की अभूतपूर्व सफलता के बाद इसरो जिस पे पहले से ही कार्यरत था, ये जो हमारा सूर्य मिशन, जिसको आदित्य L1 नाम दिया गया है, तो वो लॉन्च पैड पे तैयार खड़ा है। कल ही हमने उसका लॉन्च ऑथराइजेशन भी क्लियर कर दिया था और उसके मुताबिक आज सुबह से काउंटडाउन भी शुरू हो गया है 24 घंटे का। और कल सुबह यानी कि 2 सितंबर लगभग 11:50 पे इसका प्रक्षेपण होगा और ये सैटेलाइट सूर्य की ओर प्रयाण करेगा। सर, खास करके कितने दिनों में पहुंचेगा, इसका मकसद क्या है और इससे फायदा क्या होगा? जैसा कि हमने अभी चंद्रमा का अध्ययन किया चंद्रयान द्वारा, चंद्रयान 1, 2, 3 अलग अलग हमने मिशन किए थे, उसी तरह सूर्य के
स्टडी तो हम कर रहे हैं, सूर्य का अध्ययन अलग अलग तरीके से जारी रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। वो या तो पृथ्वी पे रह के हम कर रहे हैं सूर्य का अध्ययन, या फिर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के माध्यम से भी करते हैं, एस्ट्रोसेट जैसे कई अन्य सैटेलाइट द्वारा, और अन्य देशों के भी कई सैटेलाइट कार्यरत है। और इसके अलावा ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि L1 लैग्रेंज पॉइंट से, जहां से बहुत अच्छी तरह हम सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं, तो वहां से निरीक्षण करने की अपेक्षा है इस बार कि अलग अलग तरीके से सूर्य का अध्ययन करें हम, और खासकर लैग्रेंज पॉइंट जिसको कहा जाता है L1 पॉइंट, जहां पे हमको एक्लिप्स और ऑकल्टेशन जैसी बाधाएं नहीं आ सकती सूर्य के ऑब्जर्वेशन, सूर्य का अध्ययन करने में, तो कंटिन्यूस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो पॉइंट से। तो उसको सोचते हुए इस बार ये निर्णय किया गया कि हम ये आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पे रखेंगे, जहां से हम 5 साल तक सीधे सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं। सूर्य में होने वाले अलग अलग जो वहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे जो फिनोमिना घट रही है, जब वहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रही है, उसका अध्ययन करें, जिससे कि हमको स्पेस वेदर के बारे में पता लगे खासकर। और सूर्य पे जो टेम्परेचर एनोमली है कि उसके कोर में 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है, और फिर 6.8 डिग्री केल्विन, 6800 डिग्री केल्विन उसके अपर स्फीयर से होके बाहर तक 5000 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर जाता है। बट कुछ जगह जहाँ जो कि CME इफेक्ट बोलते हैं, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन, उसमें सतह पे भी बहुत ही हाई टेम्परेचर देखा गया है, लगभग 1.5 मिलियन डिग्री केल्विन। तो ये बहुत ही अधिक टेम्परेचर है कई कई जगह पे सतह पे। तो वो क्यों हो रहा है, वो एनोमली का अध्ययन करके सूर्य के बारे में और भी जानकारी हमको मिले, इसके लिए ये मिशन कार्यरत रहेगा और 5 साल तक कार्य करता रहेगा। और हमको बहुत ही एक अनूठे प्रकार के डेटा और ऑब्जर्वेशन का फायदा मिलेगा ये मिशन के द्वारा। और ये मिशन जैसे मैं बताया 5 साल तक चलेगा और ये कार्यरत होगा। यहाँ से कल प्रक्षेपण होने के बाद लगभग 127 दिनों के बाद वो वहाँ पे हेलो ऑर्बिट जो कहा जाता है उसके पे पहुंचेगा और उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाएगा। सर, इसकी पोस्टिंग के बारे में कोई जानकारी हो, या फिर और अहमदाबाद सेक का इसमें क्या रोल है? तो जैसा मैंने बताया 2 सितंबर पे प्रक्षेपण के बाद वो धीरे धीरे उसको अलग अलग अर्थबंध द्वारा वो हेलो ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा, और उसमें लगभग 127 दिन लगेंगे, और उस दिन हम उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करेंगे। तो वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम होगा, महत्वपूर्ण क्रिटिकल ऑपरेशन होगा उस दिन जब हम करेंगे 127 दिन बाद आज से। तो वो बहुत क्रिटिकल रहेगा कि उसको हेलो ऑर्बिट में पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम सूर्य का कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन कर सके। तो